हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा टेक्निकल का, सिविल ब्रांच का। तो ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है और मैं टोटल 2000 क्वेश्चन कराऊंगा एग्ज़ाम तक। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को देखा कीजिए, और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए, इसमें मैंने एसएससी जेईई में जितना क्वेश्चन अब तक आया है सब क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। और जो उत्तर प्रदेश के जितने भी जेई एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी पीसीएल हो, यूपी आरवीएनएल हो, एलएमआरसी हो, यूपी ट्रिपल एससी जेई हो, या फिर यूपी का जो ए एग्ज़ाम है असिस्टेंट इंजीनियर का, उसका भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए और बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोग के लिए ये वीडियो। ये क्या, आप हर वीडियो देखा कीजिए टेक्निकल का जो मैं एग्ज़ाम तक डालूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, और देखिए जो डिस्क्राइब करने लायक हुआ उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, और जो वन लाइनर होगा उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम बहुत ही कम है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। अ फ्लूइड विच हैज़ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। ठीक है, वह द्रव जिसका अपरूपण प्रतिबल उपकरण विकृति की दर के समानुपाती होता है कहलाता है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? ए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, बी आइडियल फ्लूइड, सी आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, या डी रियल फ्लूइड। तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी, रियल फ्लूइड। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रियल फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट देखिए। द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसका एसआई यूनिट क्या होगा? आपको चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एक्सप्रेस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो उसको उसका यूनिट क्या है इन चारों में से। तो इसका पहले जो आंसर था वही इसमें होगा, कौन सा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी। ठीक है, अब बताइए रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? इन चारों में से कौन सा सही होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, या फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, और देखिए जो एसआई यूनिट, सॉरी एम, जो इसका यूनिट था काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, जो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट था, ये एमकेएस प्रणाली में था। ठीक है, और सीजीएस प्रणाली की बात करेगा, सीजीएस प्रणाली की, तो उसमें इसका यूनिट होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एक और यूनिट है स्टोक। ठीक है, तीनों क्लियर हुआ। एमकेएस प्रणाली में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और एक और यूनिट है स्टोक। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल फ्लूइड। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रियल फ्लूइड का। बताइए कौन इन चारों में से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रियल फ्लूइड का। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल फ्लूइड का, आइडियल फ्लूइड का। ठीक है, और उसके अलावा जो कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक है रियल फ्लूइड का। ठीक है, तीनों। तो चलिए आगे देखते हैं।
विच विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ विस्कोसिटी, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा होगा, निम्न में से कौन सा मीटर श्यानता से संबंधित नहीं है। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी ऑरसेट, ठीक है। आगे देखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और 2018 वाले जो स्टूडेंट है वो लोग भी अच्छे से देखिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का एसआई यूनिट बताना, इन चारों में से कौन सा होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए बोथ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है, तो उसका टेम्परेचर दे दीजिए, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाइए, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, तो इस लिक्विड की विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, फिर सेम रहेगा, यही तो पूछा है। बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन है आपके पास। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए डिक्रीज। अब बताइए डिक्रीज क्यों करेगा। अब डिक्रीज इसलिए करेगा कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, लिक्विड में आप विस्कोसिटी का मतलब होता है क्या, गाढ़ापन, ठीक है। उसका डेंसिटी ज़्यादा हो, तो कोई लिक्विड है उसको जब हीट कीजिएगा तो क्या होगा, उसका जो कोई भी लिक्विड टाइप होता है ना, अब जैसे मान लीजिए बिटुमेन हुआ या फिर कोई भी हार्ड जो लिक्विड टाइप का होता है, उसको जब हीट देते हैं तो क्या पिघलने लगता है और ज़्यादा पतला होने लगता है, फैलने लगता है, ठीक है। गाढ़ापन ना होकर और फैलने लगता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, घट जाता है। तो वही इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, घटती है हीट देने पर। आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। इन चारों में से कौन काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पहले मैं ही बताया था, वही है, फिर से बता दे रहे हैं। एमकेएस प्रणाली में क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीजीएस प्रणाली में क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसमें सीजीएस प्रणाली में दिया हुआ तो कौन सा होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड इन द पॉइज। पॉइज में किसको मेजर करते हैं इन चारों में से, डायनेमिक विस्कोसिटी को, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को, या डिस्चार्ज को। कौन सा होगा इसमें, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन है डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में बता रहे हैं। देखिए एक तो हो गया कि पॉइज में मेजर करते हैं, और भी इसका मात्रक है, जैसे कि सीजीएस में डायनेमिक विस्कोसिटी को सीजीएस में हम मेजर करते हैं 9 सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों क्या हुआ सीजीएस प्रणाली है, ठीक है। और एमकेएस में किस में डिनोट करते हैं, एमकेएस प्रणाली में हम डिनोट करते हैं आपका केजी एस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर से बता दे रहे हैं। सीजीएस प्रणाली में हम 9 सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एमकेएस प्रणाली में केजीएस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनलेस पैरामीटर, ठीक है।
इन चारों में से कौन सा डायमेंशनलेस पैरामीटर? हाँ, भले ही आपको इजी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये एसएससी का लेवल है, ठीक है, और एसएससी से बड़ा यूपी ट्रिपल एस सी नहीं है। और एसएससी का एग्ज़ाम जो हुआ है ना अब तक, सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो घबराइए जिन, और न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। थोड़ा जल्दी से आपको थ्योरी करा दें, उसके बाद न्यूमेरिकल भी होगा। तो आप लोग बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन चला जाए, पीछे ना रह जाए। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? डायमेंशनलेस पैरामीटर कौन है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। ये हमारा डायमेंशनलेस पैरामीटर है। इसका फॉर्मूला होता है आर एन इक्वल टू, फॉर्मूला कहिए या फिर डिफिनेशन करिए, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ठीक है। इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे है हमारा, इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, इसमें कौन सा होगा? गैस कांस्टेंट, प्रेशर, टेम्परेचर या विस्कोसिटी? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, प्रेशर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। द सरफेस टेंशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड इज, सरफेस टेंशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड इज, ठीक है। एक आदर्श तरल पदार्थ के लिए पृष्ठ तनाव क्या है? डिपेंड ऑन टेम्परेचर, 1, इन्फिनिटी या 0? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंसिटी ऑफ गैसेस? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? यहाँ पे तो ऑप्शन ही कम दिया गया है और ऑप्शन सही था। चलिए आगे देखिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस, ठीक है। एक क्वेश्चन बताए थे उसमें विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड था कि टेम्परेचर पर, जब लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट करेगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, या फिर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? क्या होगा इन चारों में से? बताइए। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। इसमें ऑपोजिट होता है, लिक्विड के ऑपोजिट होता है। लिक्विड में क्या था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, और गैस के कंडीशन में क्या होता है ना कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका विस्कोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई गैस है और गैस में उसको टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो उसका घनत्व और बढ़ेगा, ठीक है, और गाढ़ापन होने लगेगा, तो इसलिए विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। विस्कोसिटी का मतलब ही होता है गाढ़ापन। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड? तो आपको पहले ही बता दें काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड किस में मेजर करता है? बताइए, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन या फिर स्टोक? था ना, स्टोक में मेजर करता है। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइडियल फ्लूइड? अब ये बताइए कि निम्न में से कौन सा एक आदर्श द्रव के बारे में सही है, ठीक है। एक ही सही है, 3 गलत हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड के बारे में सही है, बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इट इज इनकम्प्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस। ये क्या है, आइडियल फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट देखिए। इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डबल द कैपिलरी राइज विल बी, ठीक है।
यदि किसी केशिका नली का व्यास को दुगना हो, ठीक है, व्यास दुगना कर दिया जाए या फिर व्यास दुगना हो, तो केशिकीय उत्थान क्या होगा? बताइए। देखिए, यूपी जल निगम में आया हुआ है 2013 में और एसएससी जेईई 2010 में, ठीक है। तो आपको अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, हाफ। चलिए नेक्स्ट देखिए। द प्रॉपर्टी बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड बाय देयर ऑन इज कॉल्ड, ठीक है। द्रव के अणुओं का वह गुण जिसके कारण वे आपस में बंधे रहते हैं कहलाते हैं। बताइए कौन सा होगा? सरफेस टेंशन, कोहेशन, अधेशन या विस्कोसिटी? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हमेशा होते हैं कोहेशन और अधेशन में। सरफेस टेंशन तो पता होगा, विस्कोसिटी भी आपको पता होगा, लेकिन कोहेशन अधेशन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अट्रैक्टेड बाय देयर ऑन, ठीक है, जब सेम मतलब कि सेम पार्टिकल है, पार्टिकल वन मान लीजिए ये है और पार्टिकल ये सेकेंड है, दोनों सेम पार्टिकल है, जो दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, तो कोहेशन में आता है, ठीक है। अब क्या होगा? वन जो होगा दूसरे पार्टिकल होगा और टू दूसरा पार्टिकल होगा, दोनों अदर पार्टिकल होंगे, फिर अट्रैक्ट करेंगे तो वो कहलाते हैं एधेशन, ठीक है। जब सेम पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा तो कोहेशन, और डिफरेंट पार्टिकल जब अट्रैक्ट करेगा तो एधेशन, ठीक है। और सरफेस टेंशन पता ही है आपको। सरफेस टेंशन का उदाहरण में डिफिनेशन बता दे रहे हैं। किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ, देखिए, किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव में खुद की वो प्रवृत्ति होती है, मतलब कि उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, उसका गुण है द्रव का, उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। और विस्कोसिटी आपको पता ही होगा, श्यानता, गाढ़ापन। और देखिए श्यानता एक डिफिनेशन भी इसका है, तो डिफिनेशन प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये कोई तरल है, ठीक है, कोई लिक्विड है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका है वाटर, ठीक है, ये वाटर का लिक्विड है, मतलब वाटर, ठीक है। अब इस पर क्या कीजिए? ऑयल को फ्लो कराइए, ठीक है। जब इस पर आप ऑयल फ्लो कराइएगा तो कैसे फ्लो करेगा? क्या करता है? जो वाटर का लेयर है ये, वो ऑयल के लेयर को अपने ऊपर से फ्लो नहीं होने देता है, रेसिस्टेंस उपलब्ध करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम कहते हैं क्या? विस्कोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ द रेशियो ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशन आर इक्वल देन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप आर सेड टू हैव, ठीक है। कौन सा होगा इसमें बताइए? जियोमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, डायनेमिक सिमिलरिटी या फिर स्टैटिक सिमिलरिटी? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जियोमेट्रिक सिमिलरिटी। चलिए नेक्स्ट देखिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किससे रिलेट करता है? इन चार ऑप्शन में बताना है आपको। कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए। अ परफेक्ट गैस, इन चारों में से परफेक्ट गैस क्या होता है? हैज कांस्टेंट विस्कोसिटी, हैज जीरो विस्कोसिटी, इज इनकम्प्रेसिबल, ये नन ऑफ द अबव। इसमें होगा आपका बी, हैज जीरो विस्कोसिटी, ठीक है। आगे देखिए।
अब तो शायद कन्फ्यूजन भी नहीं रहना चाहिए आपको। स्टोक इज द यूनिट ऑफ, स्टोक किसका यूनिट है? डायनेमिक, काइनेमेटिक, स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, चारों में से बताइए। तो देखिए इसमें होगा आपका बी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन ए न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, इन ए न्यूटोनियन फ्लूइड, अब आगे बताइए क्या होता है ए, बी, सी और डी में। कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अ न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन। ठीक है, और देखिए क्या होता है ना कि वर्ड से घुमाते हैं बस, कंफ्यूजन कहीं कहीं आपको। देखिए शियर स्ट्रेस तो हर जगह, आप 3-4 क्वेश्चन आ गए मेरे सामने ही, शियर स्ट्रेस तो हर जगह दिया हुआ है। ये आपका ये शियर स्ट्रेस हर जगह दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना तो सेम दिया हुआ है। लेकिन टू द के बाद, टू द के बाद देखिए टू द के बाद क्या हो जाए, जो रेट ऑफ फ्लूइड, टू द के बाद जो रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन है ना, ये यहाँ पे कभी कभी दे दिया रहा आपका, कभी कभी लिख रहा है शियर स्ट्रेन, यहाँ पे क्या लिखा है रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन, कहीं कहीं फ्लूइड डिफॉर्मेशन की जगह लिख के आ रहा है आपका शियर स्ट्रेन। तो परेशान नहीं होना है, वही है शियर स्ट्रेन। ठीक है, और फिर कहीं कहीं क्या लिखेगा आपको, एंगुलर डिफॉर्मेशन, फ्लूइड डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन ए न्यूटोनियन फ्लूइड पूछेगा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन रहे, या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन रहे, या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन रहे। समझ में आया? 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड विथ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कनेक्टेड विथ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट से कनेक्ट नहीं है इन 4 इंस्ट्रूमेंट में से एक, जो इससे मतलब नहीं रखता है स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट से। कौन सा होगा बताइए? तो यह आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज। ठीक है, अब बताइए, जल की बूंद के भीतर के और बाहर के दाब में अंतर होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा, सॉरी आगे, हाँ इसमें बताना है कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका P बराबर 2T/R। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी बाय विच अ लिक्विड अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। जो इसके पहले मैंने बताया था ना, तो अच्छे सुने होंगे तो इसको बता दीजिएगा आप। क्वेश्चन देखिए, अब आंसर देखिए क्या होगा। अब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है, बड़ा स्क्रीन तो है नहीं। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी होगा, मैंने बताया था ना। अगर आप लोग नहीं सुना तो फिर से बता दें, द प्रॉपर्टी बाय विच अ लिक्विड अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर।
ये जो लेयर होती है, मान लीजिए एक लिक्विड का लेयर है, ठीक है, उस पर जब दूसरा लिक्विड का लेयर जब फ्लो करेगा, दूसरा लिक्विड का लेयर जब फ्लो करेगा, तो जो पहला लिक्विड का जो लेयर है वो दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा, रेसिस्टेंस उपलब्ध करेगा, उसको रोकेगा, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल हमारा, द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर मीटर सॉरी केजी पर मीटर स्क्वायर के एम के पावर 4 फॉर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें कौन सा सही होगा, इसमें होगा आपका एक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 101.9। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, चलिए देखिए। अब इसमें क्या है कि when the adhesion between molecules of a liquid of a fluid is greater than adhesion between the fluid and the glass, then the free level of a fluid in the glass tube dipped in a glass vessel will be। बताइए इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, लोअर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। चलिए नेक्स्ट देखिए। A fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation or shear strain, ठीक है। एक द्रव जिसकी श्यानता विकृति की दर या अपरूपण विकृति के साथ परिवर्तित नहीं होती है, वह क्या कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए। क्या होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सरफेस टेंशन, अब बताइए सरफेस टेंशन क्या है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4। अब चारों में बताइए सरफेस टेंशन क्या होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस, ठीक है। सरफेस टेंशन सतह में किसी रेखा पर अंतरा अंतरा पृष्ठ के समतल में लंबवत कार्य करता है, ठीक है। तो आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है, उसका गुण है कि वह स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, वही हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है। और इसका फॉर्मूला आप देखिए, सरफेस टेंशन का T=F/L होता है, ठीक है। यहाँ पर T सरफेस टेंशन हो गया, F आपका फोर्स हो गया और L आपका क्या हो गया, लंबाई हो गई, ठीक है, जिस पर सरफेस टेंशन कार्य करता है वो लेंथ है। और देखिए क्या होता है कि जब लिक्विड, वो तो बता ही दिए थे लिक्विड पे हाँ ये तो बता दिए, चलिए आगे देखिए। पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज किसका यूनिट है, तो पॉइज याद आ रहा आपको, इसके पहले बताएं, चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें, तो बताइए इसमें कौन सा होगा,
तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पोज किसका यूनिट था? तो डायनेमिक विस्कोसिटी का था, डायनेमिक विस्कोसिटी का था। ठीक है, और ये भी क्या है, इसका विस्कोसिटी का ही यूनिट है, दोनों सेम ही यूनिट है, दोनों विस्कोसिटी का ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड चेंज अंडर एक्सटर्नल प्रेशर इज ड्यू टू। ठीक है, बाहरी दबाव के कारण द्रव के आयतन में परिवर्तन किसके कारण होता है? ठीक है, चलिए आंसर देखिए कौन सा होगा इसमें। बताइए, द वॉल्यूम चेंज ऑफ ए फ्लूइड कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विस्कोसिटी ऑफ ए गैस। ठीक है, तो पहले बताए थे वही है, क्या होगा इसमें बताइए। अगर अच्छे से सुन रहे हैं तो पता चल जाएगा आपका, विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगा इन चारों में से। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और लिक्विड में ठीक ऑपोजिट होता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। इन चारों में से प्रेशर का यूनिट नहीं है, तो कौन प्रेशर का यूनिट नहीं है इन चारों में से? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, PSI, एटमॉस्फेयर या न्यूटन। इसमें होगा आपका न्यूटन। न्यूटन आपका प्रेशर का यूनिट नहीं है। ठीक है, ये फोर्स का यूनिट है, बल का। आगे देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो बताइए आप देखिए इसमें आपको इतना बताएं, लेकिन इसके बाद भी कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए बताइए इसमें क्या होगा। अगर आपने अच्छा से सुना भी होगा ना इसके पहले, तब पर भी कंफ्यूज हो जाएगी इसमें क्या होगा। देखने में इजी लग रहा है ये बस क्वेश्चन। विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कौन सा होगा बताइए। आई गारंटेड 70% लोग इसको गलती बता देंगे। जो पढ़ा नहीं होगा वो कह रहा है, जो पढ़ा हो तो उसको पता ही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए इससे पहले हम बताए थे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इसमें मे इंक्रीज और डिक्रीज क्यों बता रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाना है या घटाना है, सिर्फ लिख दिया है कि टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ बोल दिया है। ये तो नहीं बोला है ना कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे कि टेम्परेचर घटा देंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन बोल रहा था कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और इसमें बोला ही नहीं है। तो टेम्परेचर यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बोला है। अगर यही बोलता है कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर या फिर विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो हम घटाते बढ़ाते। ठीक है, इसमें हमारा सी होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन मरकरी एंड द सॉलिड सरफेसेज। पारा और ठोस की सतह के मध्य स्पर्श कोण इनमें से कितना होता है बताइए, कौन सा होगा? इसमें होगा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक होता है। इसमें क्या है क्वेश्चन, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन मरकरी एंड सॉलिड सरफेस, और यही रहता है मरकरी एंड ग्लास का। यहाँ पे मरकरी और सॉलिड सरफेस दिया हुआ है, मरकरी और सॉलिड सरफेस, तो आपका हो गया मोर देन 90
डिग्री, ठीक है। और यही रहता मरकरी एंड ग्लास, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो होता 128 डिग्री, ठीक है। कुछ क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखिए। द रीजन विद इन विच द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी इज कन्फाइंड इज नोन एज, ठीक है। क्षेत्र जिसके अंदर श्यानता सीमित रहती है और इनमें से किस नाम से जाना जाता है, बताइए कौन सा होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी बाउंड्री लेयर, ठीक है, आपका बाउंड्री लेयर होगा। चलिए आगे देखिए। फोर्स इज द यूनिट ऑफ, आपको पता ही होगा कौन सा होगा, विस्कोसिटी का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है इन चारों में से कौन सा होगा, बताइए। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल इन चारों में से कौन सा होगा। तो ये होगा आपका ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है आपको। अब बताइए, फ्लूइड प्रॉपर्टी है, उधर फ्लो फिनोमिनन है, चार ऑप्शन दिख रहा है, चार, और इधर आपका क्वेश्चन देख लिए और ये आपका ऑप्शन है, मिलाइए तो कौन सा होगा इसमें सही। इसमें होगा आपका सी सही होगा, ठीक है, सी। ए का संबंध होगा कंप्रेसिबिलिटी, डी से फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक है। बी का सी से ग्रेविटी, हाइड्रोलिक जंप, और सी का ए विस्कोसिटी फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड, और वेपर प्रेशर केविटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन का करेक्ट डायमेंशन है। चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, तीसरा होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन द गिवन फिगर विच नेचर ऑफ फ्लूइड इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए, ठीक है, इधर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस है, ए बी सी डी है, इन चार को, सॉरी चार है ना आपका नेचर ऑफ फ्लूइड, तो कर्व है चार ए बी सी डी, ये चारों कर्व को आपको बताना है कौन सा कर्व क्या प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन देखिए, तो इसमें पूछा क्या है, ए का जो ए है, ये जो ये कर्व है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है इन चारों में से, न्यूटोनियन, स्यूडोप्लास्टिक, डिलेटेंट, आइडियल, विंघम प्लास्टिक, ये जो है। इसका होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ये जो है आइडियल बिंघम प्लास्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए, ये तो हो गया आइडियल बिंघम प्लास्टिक, आइडियल बिंघम प्लास्टिक, जो बी है आपका स्यूडो प्लास्टिक, और सी आपका न्यूटोनियन, और डी आपका डिलेटेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे क्या पूछ रहा है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज, ठीक है, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन। अब बताइए, तापमान बढ़ने से वायु और जल की श्यानता परिवर्तित होती है, कौन सा होगा इसमें।
इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज। ठीक है, इस आपका ऑप्शन डी होगा। अब देखिए क्यों होगा। अब देखिए, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वाटर पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वाटर तो लिक्विड का आपको पता ही था, इसका पहले बताए थे। तो लिक्विड का तो डिक्रीज हो गया, ये तो पता ही चल गया। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज। ठीक है, और एयर का और गैस का तो आपको पता ही था, क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, या फिर उसमें था ना लिक्विड, तो लिक्विड यहाँ से वाटर समझ लीजिए और गैस का मतलब एयर समझ लीजिए। तो दोनों का उल्टा ही था, पहले ही बताए थे। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, सॉरी डिक्रीज करती है, और गैस में या एयर में आपका इंक्रीज करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कैपिलरिटी इज ड्यू टू, कैपिलरिटी किसके कारण होता है? इन चारों में से सरफेस टेंशन, कोहेसन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि 1, यानी कि सरफेस टेंशन। ठीक है, तो कैपिलरिटी इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, अब देखिए कैपिलरिटी जो होता है, कैपिलरिटी होता है कैसी कैसनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना है। ठीक है, कैपिलरिटी समझे? जो कैपिलरिटी है वो द्रव, किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना होते हैं, जिसे एच से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है आपका? एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपान आर रो जी। ठीक है, और देखिए इसमें कैपिलरिटी हो गया आपका एच, यानी कि उतरने, ऊपर चढ़ने यानी नीचे उतरने की घटना, और टी आपका हो गया सरफेस टेंशन। ठीक है, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा। और उसके अलावा अगर ऑप्शन से ही करिएगा तो आपका देखिए वेपर प्रेशर का इसमें कहीं है जिक्र नहीं, विस्कोसिटी भी नहीं है, कोहेसन भी नहीं है, तो है ना आपका सरफेस टेंशन यहाँ पर टी। तो ऐसे भी समझ लीजिए। चलिए आगे देखिए, शॉर्टकट में ही समझा के निकलना पड़ रहा, तभी तो कवर होगा। अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी। तो ये देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इन चारों में से अब ऑप्शन दिए हैं, अब ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, ऑप्शन सी रियल फ्लूइड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रियल आइडियल फ्लूइड। ठीक है, बार बार आइडियल फ्लूइड होगा। अब देखिए क्या होता है कि जो इनकम्प्रेसिबल है और नो विस्कोसिटी यानी कि नॉन विस्कस, ये आइडियल फ्लूइड का ना ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड का ये कैरेक्टरिस्टिक है, इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी। आगे देखिए, कैपिलरिटी राइज अ फिनोमिना दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा होगा। तो अभी हमने बताया था, क्या बताया था? कैपिलरी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वही तो है, कैपिलरी इज राइज अ फिनोमेना दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब एक ही चीज़ को बार बार क्या बताना। अब एक ही वीडियो में जब उसको बता ही दिए हैं तो उसी उसी वीडियो में फिर उसी टॉपिक को क्या डिस्कस करना। बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, अब बताइए बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड किसका, उसका रेशियो क्या होगा इन चारों में से? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो डिफिनेशन है किसी मानक तापमान पर एक द्रव के विशिष्ट भार तथा शुद्ध जल के विशिष्ट भार के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, बताइए। तो ये हमारा कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द मोशन ऑफ एयर मास इन ए टॉर्नेडो इज। चक्रवाती तूफान में वायु संहति की गति होती है, बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, फोर्स वोर्टेक्स एट द सेंटर एंड फ्री वोर्टेक्स आउटसाइड। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फोर्स वोर्टेक्स और फ्री वोर्टेक्स में क्या अंतर होता है। फोर्स वोर्टेक्स में हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं इसमें, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और फ्री वोर्टेक्स में हम एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे देखिए, फिर एक आ गया यूनिट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपका स्टोक। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन आइडियल फ्लूइड। तो बताइए एन आइडियल फ्लूइड इन चारों में से कौन सा होगा। अभी बताए थे, क्या होगा एक आइडियल फ्लूइड क्या है। तो आपका बी होगा, इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नया टॉपिक पे आइए, अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक प्लवित पिंड को अस्थायी समावस्था में माना जाएगा यदि। तो देखिए, अगर हम आपने मेरा वीडियो अगर हाइड्रोलिक का नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसको मैंने बाय डायग्राम वीडियो में ही क्वेश्चन पे ही बाय डायग्राम मैंने अच्छा से बताया, लेकिन इस टाइम उतने अच्छे से नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए ग्राफ बनाकर, थोड़ा देखिए अच्छे से आराम से। ये आपका ग्राफ है जो आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल, ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, ये फ्लोटिंग बॉडी के लिए हो गया, फ्लोटिंग बॉडी के लिए, और ये सबमर्ज्ड बॉडी के, यानी कि पूरी तरह से डूबी हुई बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी। ये आपका कंडीशन हो गया। ये पहला कंडीशन आपका स्टेबल है, दूसरा कंडीशन आपका अनस्टेबल है। ठीक है, तीसरा कंडीशन आपका न्यूट्रल है। ये ट्रेबल है ना। तो क्या होता है, जब एम यानी कि मेटा सेंटर लाइज एबव जी। ठीक है, जब एम लाइज एबव जी, ठीक है, जब एम जो होता है जी के एबव लाई करता है, तो वो कंडीशन क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, फ्लोटिंग का कंडीशन में। और सबमर्ज में क्या होता है, बी यानी कि बायोंसी होता है, वो लाई करता है एबव जी। ठीक है, बायोंसी लाई एबव जी, ये सबमर्ज कंडीशन में। और अनस्टेबल में क्या होता है कि एम लाइज बिलो जी। ठीक है, अब यहाँ बिलो हो गया, यहाँ पर एबव था, यहाँ पे बिलो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बी लाइज बिलो जी, या बी मतलब बायोंसी होता है। ठीक है, और न्यूट्रल में क्या होता है, एम और जी दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें बी और जी ये कोइंसाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, अब देखिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा था